हे गाइस, मैं राखी दिवाकर आज आपके साथ लेकर के आई हूँ एनआईओएस बोर्ड को लेकर के एक बड़ी अपडेट, जो कि कल डॉक्टर आरपी निशांक की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उसमें इंफॉर्मेशन बताई गई है कि आपके एनआईओएस बोर्ड के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे या पोस्टपोन किए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 10th के एग्जामिनेशन आपके रद्द कर दिए गए, 10th के एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए। जितने भी स्टूडेंट्स को डाउट था कि एग्जामिनेशन हो सकते हैं या नहीं, तो 10th वाले तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। लेकिन बात आ जाती है 12th के एग्जामिनेशन की। 12th वाले स्टूडेंट सारे कंफ्यूजन में है और डाउट में भी हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में भी है कि आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे या नहीं, क्योंकि ये सवाल है उनके आगे के फ्यूचर को लेकर के। आगे भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, ना अपना डिसाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका भी 12th का एग्जामिनेशन का ही नहीं पता। तो आज के सेशन के बाद आपकी सारी जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सेशन को लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। मैं आपको ट्वीट पढ़ के बताने वाली हूँ जो कि डॉक्टर आरपी निशांक ने किया है कल ही 20 मई में। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि आपके एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे या फिर पोस्टपोन कर दिए जाएंगे आगे के लिए, और कौन सा एक्सपेक्टेड मंथ हो सकता है यहाँ पे 12th के एग्जामिनेशन के लिए। ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइज मूव करते हैं ऑफिशियल नोटिस पर जो उन्होंने ट्वीट करके बताया है। गाइज ठीक है, मूव कर लेते हैं आगे। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बात करने वाली हूँ आज एनआईओएस बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ कि 10th के एग्जामिनेशन होंगे या नहीं और 12th के भी होंगे या नहीं। जो स्टूडेंट परेशान हैं, जिनके इतने सारे डाउट आ रहे हैं कि हमारे एग्जामिनेशन कब कराए जाएंगे, कब नहीं कराए जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, एक्सपेक्टेड मंथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, पूरी डिटेल में पढ़ के, जो कि कल ट्वीट किया गया है डॉक्टर आरपी निशांक की तरफ से, उस ट्वीट को मैं पढ़ के आपको बताऊँगी। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन, ये रियल इन्फॉर्मेशन है गाइस, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूंगी मैं आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि कक्षा 10th की परीक्षाएं यहाँ पर साफ कहा गया है कि रद्द कर दी गई हैं। आपको जैसा पता है कि सीबीएसई बोर्ड की भी एग्जामिनेशन 10th क्लास की बिल्कुल पोस्टपोन, मतलब कैंसिल कर दी गई है, और 12th की पोस्टपोन कर दी गई है। एज इट इज़ यहाँ पर भी यही किया गया है कि एनआईओएस बोर्ड की जो 10th की परीक्षाएँ हैं, जो 10th कक्षा की परीक्षाएं हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है और 12वीं की पोस्टपोन कर दी गई है। और कब तक ये एग्जामिनेशन हो सकती है, ये हम लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जाते जाते पूरा जान लेंगे कि आपका इस पूरे ट्वीट में, इस पूरी इन्फॉर्मेशन में क्या कहा गया है। ठीक है, आप लोग देखिए, यहाँ पर साथ बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एनआईओएस क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशन सीबीएसई, सीआईएससीई और कई अन्य राज्य बोर्डों ने पहले ही कक्षा 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी और कक्षा 10 की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ वही बात कही गई है जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके साथ कल ही शेयर करी गई है 20 मई 2021 और 9:38 AM, यानी कि 20 मई 2021 को शेयर की गई है 9:48 पे सुबह को। ठीक है, तो ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है डॉक्टर आरपी निशांक की तरफ से कि एनआईओएस क्लास 10th और 12th की एग्जामिनेशन कैंसिल्ड होंगी या फिर पोस्टपोन होंगी। देश में कोविड-19 की महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस ने माध्यमिक यानी कि कक्षा 10वीं की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। साफ साफ वही बात की जा रही है जो आपको मैंने बताई। संस्थान द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूची के अनुसार जून 2021 में निर्धारित सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं और प्रोफेशनल की थ्योरी 2021 जो भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी वो कराई जाएंगी, उसका अगला आदेश आने तक स्थगित कर दिया गया है। मतलब ये कि 10th का तो साफ कर दिया कि कैंसिल हो गई है, लेकिन 12th के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अभी नेक्स्ट सूची आएगी, आधिकारिक सूची जो आएगी आपकी जून 2021 में, तब तक की जो भी आपके 12th के एग्जामिनेशन है उनका पोस्टपोन होने का फैसला आया है। तब तक, जब तक कोई भी नेक्स्ट आदेश नहीं आ जाता, जब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता अभी दूसरा, तब तक यही कहा गया है कि आपकी पोस्टपोन हो गई है ये एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एनआईओएस परीक्षा के लिए 20 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा। मतलब ये कि पहले पूरी स्थिति देखी जाएगी कि आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है कोविड-19 की, वो संभली है या फिर नहीं संभली है। अगर वो सब
सिचुएशन सही हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, उसके बाद तो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकते हैं जून में या जून के लास्ट में, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जुलाई के हो सकता है फर्स्ट वीक में भी आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन सही नहीं होती है तो आपके जून में और जुलाई में भी आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। एग्जामिनेशन होंगे लेकिन जून और जुलाई में नहीं होंगे, ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। अगर सिचुएशन सही नहीं होती है, यही कंडीशन रहती है तो नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस संबंध में अधिसूचना परीक्षाओं की वास्तविक तिथि में 15 दिन पहले जारी की जाएगी। मतलब ये जो भी आपकी एग्जामिनेशन डेट होगी उससे 15 दिन पहले आपकी जो भी सूची होगी, एग्जामिनेशन की डेट शीट होगी, वो आपको 15 दिन पहले शेयर कर दी जाएगी। यह निर्णय कई छात्रों द्वारा कोविड-19 की स्थिति में के कारण स्थगित करने की मांग के बाद आया है। मतलब यह निर्णय जो लिया गया है वो कोविड-19 में काफ़ी लोगों ने मांग करी है कि इस सिचुएशन पे हम लोग परीक्षाएं नहीं देंगे या आप परीक्षाओं को रद्द कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में परीक्षा लेना सही नहीं होगा, तो इसीलिए ये स्थगित कर दी गई थी पहले। अब बात करें यहाँ पे CBSE और CISCE और कई अन्य राज्यों बोर्डों ने जो पहले 10वीं की परीक्षा जिन्होंने कैंसिल कर दी और 12th की परीक्षाएं आगे स्थगित कर दी थी, उसके बारे में। तो यहाँ से आप लोग देखिए यहाँ से जो ट्वीट किया गया है, आप लोग यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं। डियर लर्नर्स, द पब्लिक एग्जाम इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ सेकेंडरी कोर्सेज शेड्यूल इन जून 2021। यहाँ पर क्लियर कहा गया कि जो 12th के एग्जामिनेशन है वो उनके जो शेड्यूल्ड किया जाएगा वो जून 2021 में यहाँ पर शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। आर हेयर बाय कैंसिल्ड एंड द पब्लिक एग्जाम इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ सीनियर सेकेंडरी। मतलब यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी के जो एग्जामिनेशन है 10th की, वो क्या होगी, सीनियर सेकेंडरी के जो भी आपके एग्जामिनेशन एंड वोकेशनल कोर्स शेड्यूल्ड इन जून 2021। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और वोकेशनल कोर्सेज शेड्यूल्ड इन 2021 जून, ठीक है, आर हेयर बाय पोस्टपोन्ड टिल फर्दर ऑर्डर। मतलब जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक ये पोस्टपोन ही है। ये ट्वीट किया गया है डॉक्टर RP निशांक की तरफ से। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि ये न्यूज़ आपको पता चल जाए, ये बिल्कुल सच न्यूज़ है, कोई भी फेक न्यूज़ यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं की जा रही है। आप यहाँ से देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ से आपसे कहा गया है ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर साइन भी है आपका SK प्रसाद डायरेक्टर, और आपका क्लियर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और ये न्यूज़ आपकी 19 मई 2021 में है, यानी कि ये वाला जो आपका ये जो है लेटर ये आपका 19 मई में आया है 2021 के 1:13 पे दोपहर में। अब यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ पर आधिकारिक नोटिस के अनुसार NIOS मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मानदंड तैयार करेगा और छात्रों के सर्वोत्तम हित के रिजल्ट, यानी कि 10th के जो एग्जामिनेशन रद्द किए गए उसमें सबसे सही जो भी छात्रों के लिए सही रिजल्ट होगा वो यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा और तैयार किए जाएंगे, ठीक है। यदि कोई भी छात्र इस तरह की मूल्यांकन व्यवस्था के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें परीक्षाओं में या ऑन डिमांड परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल स्थिति होने पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। मतलब ये कहा गया है कि अगर जो आपका रिजल्ट यहाँ पर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, अगर उसके बाद कोई भी छात्र जो अच्छे पढ़ने वाले होंगे और उनको नंबर कम मिल गए तो सीधी सी बात है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपसे कहा गया है कि अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपका ऑन डिमांड, आपके डिमांड पर एग्जामिनेशन रखा जाएगा। तब जब स्थिति सही हो जाएगी और आप तब एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उसके बेस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ना कि वो जो सरकार आपको देगी पोस्टपोन कैंसिल करने की वजह के, ठीक है। तो आप लोग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने कितनी तैयारी की है, आपको एग्जामिनेशन खुद से देना है या फिर आपको उन्हीं मार्क्स से अपना आगे का, कि आपके जो भी एग्जामिनेशन में जो भी सरकार की तरफ से आपके मार्क्स दिए गए हैं कैंसिलेशन की वजह से आप उसी में संतुष्ट हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए हो, देखिए यहाँ से साफ साफ पता चल जाता है कि आपके 10th के तो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, ये चीज़ें सबको क्लियर थी कि 10th के एग्जामिनेशन कैंसिल हैं। लेकिन बात आती है 12th वाले स्टूडेंट की, जैसा कि मैंने आपको इस क्लिप को दिखाने से पहले भी बताया कि जो 12th वाले स्टूडेंट हैं वो अपने आगे के करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका ना तो 12th के एग्जामिनेशन हो पा रहे हैं, ना ही वो आगे का कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं। इसमें ऐसे में सिचुएशन ये बन
बन जाती है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और ना ही वो पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्योंकि जब वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, देखिए एग्जामिनेशन होंगे यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, साफ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि 12th वालों को यहाँ पर पास नहीं किया जाएगा। जब 12th वालों को पास नहीं किया जाएगा तो उनके एग्जामिनेशन होंगे। और मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप लोग तैयारी करिए, इन सारी इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 12th के एग्जामिनेशन ज़रूर किए जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करिए और घर में रहिए, सेफ रहिए, ताकि आपके अगर एग्जामिनेशन होते हैं, जब भी सिचुएशन सही हो जाती है तो आप लोग जा करके एग्जामिनेशन अच्छे से दे पाएँ। तो आई होप गाइज आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपको डाउट होगा NIOS बोर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर के, वो क्लियर हो गया होगा आज की इन्फॉर्मेशन के बाद। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगी जिसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।